हेलो अस्सलाम वालेकुम। मास्टर क्लास विद मलिक में आप सबको खुशामदीद। आज हम जिस चीज़ पे बात करेंगे वो है बैटिंग, लेकिन बैटिंग में आज डीप डाइव करेंगे और वो डीप डाइव ये होगी कि आपकी एज अ बैटर आप अपनी स्किल्स पे तो काम करते हैं, लेकिन बैटर के लिए माइंडसेट जो है वो उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आप स्किल पे काम करते हैं। स्किल के साथ साथ आपका माइंडसेट जो है टू कंस्ट्रक्ट द इनिंग्स और उसको बिल्ड करना, फिर उसको ऐसी जगह पे लेके जाना जहाँ पे आपकी टीम आपसे डिमांड कर रही है और आप ख़ुद भी वही चीज़ अपने से डिमांड कर रहे हो। उसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स आ जाते हैं कि जहाँ पे आपने कंडीशंस जो है, जहाँ पे आपने बैटिंग करनी है जाके, उसमें आपको उस कंडीशंस को असेस करना है। असेस करने के साथ साथ जो है आपने ये देखना है कि आप फर्स्ट बैटिंग कर रहे हैं या सेकंड बैटिंग कर रहे हैं, रिक्वायरमेंट क्या है उस टाइम के लिए, कौन से ऐसे पर्टिकुलर बॉलर्स हैं फॉर दैट गिवन पर्टिकुलर डे जहाँ पे आप किन पे चांसेस ले सकते हैं, किन पे आप चांसेस नहीं ले सकते। तो ये छोटे छोटे एलिमेंट्स हैं जिनको आपको जाके असेस करना है कंडीशंस को और अकॉर्डिंगली एज अ बैटर खेलना शुरू करना है। उसमें अगर बॉल स्पिन हो रहा है तो आप पेस बॉलिंग के अगेंस्ट जो है ज़्यादा चांसेस ले सकते हैं, लेकिन अगर बॉल स्पिन नहीं हो रहा, पेस बॉलर्स को हेल्प मिल रही है उन कंडीशंस में, तो आप स्पिनर्स पे एज अ बैटर ज़्यादा चांसेस ले सकते हैं। उसमें आपके जो अपने शॉट्स हैं, जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं, उसमें अर्ली ऑन आपको उस पे रहना है। फिर जब आप थोड़ा सेट हो जाते हैं एज अ बैटर तो फिर आपकी जो शॉट्स हैं वो उनकी सिलेक्शन बढ़ जाती है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिसमें ये हो सकता है कि जो एक मैच फिनिश करना चाहिए एज अ बैटर को, चाहे वो पहले बैटिंग कर रहा है या सेकंड बैटिंग कर रहा है चेजिंग में, उसको ये सारी चीज़ें जो है वो पता होनी चाहिए। और ये सारी जो चीज़ें हैं ये आती हैं कि बैटर का माइंडसेट जो है वो कैसा है। इसीलिए ये तो हम यहाँ बैठ के इस चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको इनकी एग्जीक्यूशन भी जो है वो बताऊँगा पिच पे जाके, जो हमारे स्टूडियो में पिच है, और उसके साथ साथ कुछ शॉट्स पे भी हम लोग जो है वो डिस्कस करेंगे कि ये शॉट जो है इसकी एग्जीक्यूशन ऐसे हो सकती है, और कंडीशंस ऑफ कोर्स दिमाग में रखते हुए। लेकिन हम लोग कुछ शॉट्स पे डिस्कस करेंगे जो कि मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कट शॉट खेलना है वो आप कैसे खेल सकते हैं, अगर आपको स्वीप शॉट खेलना है तो वो आप कैसे खेल सकते हैं, अगर आपको इनसाइड आउट खेलना है वो आप कैसे खेल सकते हैं, अगर आपको डाउन द ग्राउंड खेलना है वो आप कैसे कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली कि आपको अपनी इनिंग्स को बिल्ड कैसे करना है, वो हम सब डिस्कस करेंगे। लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद मिलते हैं पिच पे। वंस अगेन वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले हम लोगों ने बहुत सारे चीज़ों पे बात की, लेकिन उसमें जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट थी हम उस पर बात शुरू करते हैं, वो है हाउ टू कंस्ट्रक्ट द इनिंग्स, हाउ टू बिल्ड द इनिंग्स। उसके बारे में ये, अगर आप गए हैं एज अ बैटर बैटिंग करने के लिए, पेस बॉलर अगर बॉल कर रहा है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, 3 या 4 चीज़ें जो है बॉलर कर सकता है आपके साथ। वो आपको फील्ड प्लेसमेंट देखनी है कि उसने क्या सेट की हुई है, मोस्टली ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ बॉलर्स जो हैं वो डबल ब्लफ भी आपके साथ करते हैं, कुछ कैप्टन्स जो है वो ज़रूर करते हैं, क्योंकि विकेट लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर आप पेस बॉलर के अगेंस्ट बैटिंग कर रहे हैं तो उसमें मैं जो करता हूँ वो ये है कि मेरा, क्योंकि आपको इनिंग्स को बिल्ड करना है, आपने जो विकेट गिरी है उस पे विकेट नहीं गिरने देनी, क्योंकि विकेट पे विकेट जब गिरती है तो बहुत ज़्यादा जो टीम है वो अंडर प्रेशर आ जाती है। तो ये नहीं होना चाहिए, वो कोई सा भी फॉर्मेट हो, आप इवन T20 खेल रहे हो, अनलेस आप डेथ ओवर्स में बैटिंग कर रहे हैं, आपके पास बहुत सारी विकेट्स हैं, या आप ODI में कर रहे हैं, लेकिन मोस्टली यही होता है कि आप किसी भी फॉर्मेट पे जब विकेट पे विकेट गिरती है तो बहुत ज़्यादा जो है टीम्स जो हैं वो अंडर प्रेशर आ जाती है। तो इसीलिए आपको आपका इनिंग्स बिल्ड करना वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, अब पेस बॉलर बॉल कर रहा है
तो उसके लिए मेरे दिमाग में ये होता है कि ये दो चांसेस होते हैं, या वो पेस बॉलर चांस लेने के लिए जो है वो आपको आगे बॉल करेगा, या वो आपको थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ लेंथ करेगा, या वो आपको प्रॉपर बम्पर करेगा जिसको हम बाउंसर कहते हैं। तो उसके लिए आपने सिर्फ सिंपल ये रखना है कि कहाँ पे पीछे फील्डर्स हैं खड़े हुए कि जहाँ पे वो बॉल करे। जैसे बाउंसर है, स्क्वायर लेग पीछे खड़ा हुआ है, फाइन लेग पीछे खड़ा हुआ है, तो आप फर्स्ट, क्योंकि आपको आइडिया नहीं है कि पिच पे बॉल कैसा आ रहा है, क्योंकि हम लोगों ने डिस्कस किया था कि कंडीशंस को असेस करना है, और असेस जो है आप वो इसी तरह कर सकते हो कि आपने ये देखना है कि इस पिच पे बॉल स्किड कर रहा है, स्विंग कर रहा है, थोड़ा रुक के आ रहा है, ये सारी चीज़ें उसमें आती हैं कि आपने असेस करना है कंडीशंस को। सेम गोज़ फॉर स्पिनर्स कि अगर बॉल स्पिन हो रहा है, मैं उस पर बात करता हूँ, लेकिन पहले मैं आपसे पेस बॉलिंग के बारे में जो है, अब आप गए, अब आपने कंस्ट्रक्ट करनी है इनिंग्स। अगर वो मुझे बाउंसर करेगा और वो मेरे हेड हाइट से ऊपर है या मेरे हेड पे है और मुझे उसको मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, तो मैं कोशिश करूँगा कि उस बाउंसर को मैं डक करूँ। अगर तो वो बाउंसर मुझे बहुत अच्छा दिखा और मैं उसको शॉट खेल सकता हूँ, तो मैं उसको ज़रूर शॉट खेलूँगा, लेकिन ऐसा शॉट खेलूँगा कि जो अलोंग द ग्राउंड जाए, जो कि अपिश नहीं जाए। हाँ, मुश्किल होता है इस शॉट को कंट्रोल करना, लेकिन अलोंग द ग्राउंड जाए, जहाँ से मुझे एक रन मिले, मैं दूसरी तरफ जाऊँ, मुझे थोड़ा सोचने का मौका मिले। अगर वो आपको, मैं क्या करता था, अगर वो आगे बॉल फेंकता था पेस बॉलर या फेंकता है, तो मैं उसको स्ट्रेट ड्राइव खेलता हूँ, लेकिन वो चेक ड्राइव जिसको कहते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है, मिड ऑफ, मिड ऑन, या जो 30 यार्ड सर्कल में समटाइम कैप्टन क्या करता है कि बहुत सारे फील्डर्स जो है वो 30 यार्ड सर्कल में ले आते हैं कि विकेट मिल सके, कोई बैट्समैन ऐसी सिली शॉट खेले कि जहाँ पे दूसरी टीम पे प्रेशर जा सके। तो उसमें अगर वो आगे बॉल करते हैं तो मैं सीधा ड्राइव, अगर स्टंप्स में है तो मैं ज़रूर उसको जो है चेक शॉट खेलता था, और मुझे अक्सर उस बॉल पे बाउंड्री मिली है। दूसरा मैंने क्या काम किया अपनी बैटिंग पे कि मुझे एक तो थर्ड मैन खेलना अगेंस्ट पेस बॉलिंग, और ये ग्लांस करना जो स्क्वायर लेग की तरफ करते हैं, क्योंकि ये यहाँ पे भी पीछे फील्डर्स खड़े हुए होते हैं, क्योंकि मैं मिडिल ऑर्डर बैटर हूँ, तो मुझे ये चीज़ें जो है वो मैंने उन पे काम किया और मुझे वो आती हैं। अब आ जाते हैं स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट। स्पिन बॉलिंग में अगर तो बॉल स्पिन हो रहा है, और अगर बॉल स्पिन हो रहा है तो वो स्क्वायर ऑफ द विकेट खेलना आसान हो जाता है। स्क्वायर ऑफ द विकेट हम बोलते हैं, जैसे हम कवर्स में खेलना शुरू कर दिया जहाँ पे स्वीपर पीछे खड़ा हुआ होता है, कोई सा भी स्पिनर बॉल कर रहा हो। हाँ, अभी ओडीआईज में ऐसे रूल्स आ गए हैं कि सम टाइम ऑफ स्पिनर जो है वो मिड ऑफ पीछे ले लेता है, स्वीप ले लेता है, तो वो स्वीपर को ऊपर बुला लेता है। ये तो सिर्फ ओडीआई की बात है। अब कोई भी स्पिनर कर रहा हो तो ये फील्डर्स जो हैं पीछे होते हैं, ये जो है स्वीपर और मिड विकेट या स्क्वायर लेग। तो जब बॉल स्पिन हो रहा है, अगर ऑफ स्पिनर बॉल कर रहा है, ज़ाहिरी बात है बॉल स्पिन हो रहा है तो ज़्यादा चांसेस हैं इधर आप स्क्वायर ऑफ द विकेट खेल के आप 1 रन 2 रन अगर गैप में चला गया तो आप ले सकते हो। इसी तरह लेग स्पिनर या लेफ्ट आर्म स्पिनर जो है वो बॉल कर रहा है तो आप उसको, ज़ाहिरी बात है, विद द स्पिन इधर खेल सकते हैं जहां बॉल टर्न हो रहा हो। इसी तरह आप आ जाते हैं कि बॉल स्पिन नहीं कर रहा, उसमें आप ये कर सकते हैं कि आप कहते हैं कि वी में खेलना, वी में इजी हो जाता है खेलना, मिड ऑफ खेलना, मिड ऑन खेलना। अगर उसने बहुत ज़्यादा बॉल बाहर किया है तो आपके पास कट शॉट आ जाता है। आपके पास जो है अगर थोड़ा ज़्यादा शॉट है आप उसको प्लेस कर सकते हो मिड ऑन और मिड विकेट के बीच में। सम टाइम अगर आपका टाइम अच्छा हो गया आपको 4 रन मिल जाते हैं। यहाँ लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद जो हम लोगों ने चीज़ें डिस्कस की थी कि स्वीप शॉट, कट शॉट, इनसाइड आउट या डाउन द ग्राउंड, उस पर डिस्कस करते हैं, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ब्रेक पे जाने से पहले मैंने बोला था कि हम 4 शॉट्स के बारे में डिस्कस करेंगे और उनकी एग्जीक्यूशन कैसे हो सकती है। अगर आप कट शॉट की बात करें तो कट शॉट जो है उसमें सबसे पहले आपने ये चीज़ देखनी है कि स्पिनर का बॉल स्किड कर रहा है या टर्न हो रहा है।
और अगर तो बॉल स्किड कर रहा है, पहले उसको डिस्कस कर लेते हैं। जब आप कट शॉट खेलते हैं जहाँ पे बॉल स्किड कर रहा हो, तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा जो आपकी पिछली टांग है इसको हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। हाँ, थोड़ा सा आप इसको डीप लेके जा सकते हैं ताकि थोड़ा आपको टाइम मिले और आप उसको प्लेस कर सकें उस बॉल को, जो यहाँ पे दो शॉर्ट थर्ड मैन और बैकफुट पॉइंट जो है जो फील्डर्स खड़े हुए होते हैं, क्योंकि उसमें आपका पैर इस तरह नहीं जाना चाहिए साइडवेज। वो इसलिए नहीं जाना चाहिए क्योंकि बॉल स्किड कर रहा है। अगर आपका पैर यहाँ चले जाएगा कट शॉट खेलने के लिए, तो उसमें क्या होगा कि आपके जो आर्म्स एक्सटेंशन जिसकी सबसे ज़्यादा जो है बैटिंग में ज़रूरत होती है, वो थोड़े ब्लॉक हो जाएंगे। जब वो ब्लॉक हो जाएंगे तो आप पूरा अपना शॉट जहां आप खेलना चाहते हो वहां नहीं खेल सकते। हाँ, इसी में अगर बॉल स्पिन कर रहा है और स्पिन कर रहा है और ज़्यादा कर रहा है, तो उसमें आप ये वाली टांग को थोड़ा सा लेके जा सकते हैं साइडवेज। वो इसलिए लेके जा सकते हैं क्योंकि जब वो आप बॉल टर्न होके और बाहर जाएगा, जब बॉल टर्न होके और बाहर जाएगा तो आप उसको फिर कट शॉट खेल सकते हैं। लेकिन उस बॉल में थोड़ा सा पेस कम हो जाता है जब बॉल टर्न हो रहा हो, तो उस बॉल के लिए आपके पास जो है ऑप्शंस बढ़ जाते हैं कट शॉट खेलने के लिए। वो इसलिए बढ़ जाते हैं क्योंकि वो बॉल पड़ने के बाद उसका पेस कम होता है। जब स्पिन होता है तो पेस कम होता है बॉल का, तो जब पेस कम होता है तो बजाय आप उसको एक तो कट शॉट खेल सकते हैं आप, लेकिन उसके साथ साथ आप दो और शॉट्स खेल सकते हैं उस बॉल को। वो ये है कि एक जो आपका स्वीपर पीछे खड़ा है बाउंड्री लाइन पे और एक्स्ट्रा कवर, उसके बीच में आप खेल सकते हैं, उन दोनों फील्डर्स के बीच में। आपको 4 रन भी मिल सकते हैं, आपको 2 रन भी मिल सकते हैं। सेम चीज़ आप कर सकते हैं कि अगर आपको इतना टाइम मिला है, थोड़ा सा बाउंस के साथ स्पिन हो रहा है अगर बॉल, तो आप सेम शॉट को ओवर एक्स्ट्रा कवर भी मार के आप 4 रन ले सकते हैं। और अगर आपका बहुत अच्छा टाइम हो गया, सम टाइम आपको 6 रन भी मिल जाते हैं। अब हम बात करेंगे स्वीप शॉट पे। क्योंकि ये मेरा शॉट नहीं है, कुछ भी नहीं बचता तो मैं स्वीप शॉट ज़रूर खेलता हूँ। लेकिन जो स्वीप शॉट खेलने वाले लोग हैं, जिनको कंट्रोल से जो स्वीप मारते हैं, उनमें द ग्रेट यूनुस खान, मिसबाउल हक, सरफराज और रिजवान, ये कैसे स्वीप शॉट खेलते हैं, क्योंकि इनका बैलेंस इतना अच्छा होता है स्वीप शॉट खेलते हुए। इनको फुल बॉल जो यॉर्कर टाइप भी हो, ये उसको भी बहुत अच्छा स्वीप खेलते हैं, या थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ भी हो। इनकी जो स्वीप मारने की चीज़ है वो बहुत अच्छी है, क्योंकि इनका जो ये हेड है, जब ये स्वीप मारते हैं तो इनकी हेड पोजीशन जो है बहुत अच्छी होती है, मतलब यहाँ पे होती है। इससे ये होता है हेड पोजीशन से कि अगर फुल बॉल है तो ये उसको भी स्वीप कर लेते हैं, अगर थोड़ा सा बॉल दूर गिरा हुआ है तो इनकी हेड पोजीशन इतनी अच्छी है कि ये वो उसको भी बहुत अच्छे से स्वीप मार लेते हैं, क्योंकि हेड पोजीशन जो है वही गाइड करती है बाकी की सारी बॉडी को जब आप स्वीप शॉट खेल रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी शॉट्स हैं, बल्कि सारी ऐसी शॉट्स हैं कि आपकी हेड पोजीशन जो है वही आपको गाइड करती है कि आप अच्छा शॉट खेल सकें। इसीलिए इनका ये एडवांटेज है कि ये अगर बॉल क्लोज है तो ये उसको अंदर भी खेल लेते हैं, क्योंकि इनकी हेड पोजीशन बहुत अच्छी है। और इसी तरह अगर थोड़ा सा शॉर्ट है तो इनकी हेड पोजीशन आप देखें आइडियल जगह पे रहती है चारों की, इसीलिए बॉल मिस नहीं होता इनसे, लेग बिफोर ये नहीं होते हैं। और इनको जैसे मैंने कहा, अगर बाहर मारना है स्वीप शॉट, ये बाहर मारते हैं, थोड़ा सा अंदर मारना है या थोड़ा सा, ये उसी तरह इम्पॉर्टेंट है स्वीप शॉट भी जिसको खेलना आता है जिस तरह कट शॉट है, कि कट में लेस रिस्क है और आपको उसका रिवॉर्ड बहुत अच्छा मिलता है। इसी तरह स्वीप शॉट में भी यही है। अगर आप डाउन द ग्राउंड नहीं आप 6 रन ले सकते, तो ये स्वीप शॉट और कट शॉट ऐसे हैं कि आपको बगैर रिस्क लिए हुए आपको ये बाउंड्री मिल जाती है। अब हम बात करते हैं इनसाइड आउट शॉट की, और इनसाइड आउट शॉट जो है वो यूसुफ भाई बहुत अच्छी खेलते हैं। मैं आपको थोड़ा एग्जीक्यूट करके दिखाता हूं कि इस शॉट को आप कैसे खेल सकते हैं। इनसाइड आउट 2 तरीकों से खेला जा सकता है। अगर स्पिनर आपको फ्लाइटेड बॉल्स दे रहा है तो आप उसको क्रीज में रह के भी खेल सकते हैं इनसाइड आउट। लेकिन अगर वो
बहुत ज़्यादा फ्लाइटेड बॉल कर रहा है और आपसे दूर कर रहा है, तो उसको आपको ये शॉट नहीं खेलना। वो इसलिए नहीं खेलना कि ये शॉट जो है वो आपका जा सकता है क्रीज के अंदर। अगर आप खेल रहे हैं तो वो मिड ऑफ पे जा सकता है, वो मिड ऑन पे जा सकता है। इसीलिए अगर, क्योंकि मैंने हमेशा से ये कहा है कि कंस्ट्रक्ट करते हुए इनिंग्स को सबसे पहले जो कंडीशंस हैं उनको मद्देनज़र रखना है, वो आपके दिमाग में होंगी, फिर आप अकॉर्डिंगली खेल सकते हैं। तो अगर स्पिनर फुल बॉल कर रहा है फ्लाइट के साथ, तो आप उसको, आपका मेक श्योर स्पिन बॉलिंग को खेलने के लिए हमेशा आपका ये जो फ्रंट लेग है इसको सामने जाना चाहिए, इसको कभी भी क्रॉस नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आप क्रॉस जाएंगे तो वो फंस जाता है। तो इसीलिए जब आपको स्पिनर फ्लाइटेड बॉल कर रहा है फुल, तो आपकी एग्जीक्यूशन ये होनी चाहिए कि आप बॉल यहाँ नहीं फिनिश करेंगे, देखना वो आपके बैट पे लगते हुए आपको नज़र आनी चाहिए, ताकि आपका जो फिनिश है जहां आप खेलना चाहते हैं इनसाइड आउट, जो जिसको हम एक्स्ट्रा कवर कहते हैं, वो वहां पे बॉल जाएगी। और अगर आप सेम खेलना चाहते हैं फ्लाइटेड बॉल को और वो दूर कर रहा है आपसे, तो फिर मेक श्योर आपने ये करना है कि आप जब डाउन द ग्राउंड आते हैं, जब आप स्टेप्स लेके आते हैं, तो आपका फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स द स्टंप्स होना चाहिए, जो आपके सामने स्टंप्स लगी हैं। सेकंड जो है वो आपको गाइड करेगा। अगर स्पिनर ने बॉल आपके थोड़ा सा अवे कर दिया है, तो आपका फर्स्ट स्टेप सीधा था टूवर्ड्स द स्टंप्स, आपका सेकंड स्टेप जो है वो बॉल के करीब जाएगा, जिस तरफ बॉल होगा। अगर इधर बॉल हो गया तो आप इधर जाएंगे। यू स्टिल बी एबल टू प्ले दैट इनसाइड आउट शॉट इफ यू आर वॉचिंग द बॉल टिल द एंड। इसी तरह अब हम बात करेंगे कि अगर आपने इनसाइड आउट शॉट खेलना है अगेंस्ट पेस बॉलर, इसमें सबसे आइडियल चीज़ ये होती है कि अगर आपको इनफ रूम नहीं मिल रहा पेस बॉलर से कि आप उसको ओवर एक्स्ट्रा कवर फुल बॉल को या थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ जो है उसको आप ओवर एक्स्ट्रा कवर जिसे हम इनसाइड आउट शॉट कहते हैं वो खेल सकें, आप उसके लिए एक चीज़ कर सकते हैं, आप अपने आप को थोड़ा सा रूम दे सकते हैं। जब आप अपने आप को थोड़ा सा रूम देंगे, क्योंकि जब आपने कोई सा भी शॉट खेलना हो, आर्म्स एक्सटेंशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो इसीलिए आप थोड़ा सा रूम दे सकते हैं। उससे क्या चीज़ हो सकती है, अगर आपने रूम दिया है अपने आप को और बॉल फुल है, तो आप आराम से उसको इनसाइड आउट खेल सकते हैं। और अगर आपने रूम दिया है अपने आप को, अब आप ऐसी पोजीशन में हो कि अगर थोड़ा शॉर्ट ऑफ लेंथ भी आया आउटसाइड ऑफ स्टंप, आप फिर भी उसको ओवर एक्स्ट्रा कवर खेल सकते हो। मेक श्योर जो आपका हेड है उसकी पोजीशन जो है वो ऐसी होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा स्टिल और मूव नहीं होना चाहिए। वंस यू आर हियर देन योर हेड शुड रिमेन स्टिल और मूव नहीं करना है, ताकि आपकी जो आंखें हैं वो बॉल पे रहें और जब कनेक्शन हो रहा है बॉल का बैट के साथ उसको आप देख सकें। तो ये वो चीज़ें थी, आप ज़रूर ट्राई करें। ये थी यहाँ की बातें। अब हम लोग जाएंगे आउटडोर कोचिंग जोन की तरफ और बाकी की चीज़ें वहाँ डिस्कस करेंगे। ये जो ड्रिल है थोड़ी सी ट्रिकी है, लेकिन ये कोई भी कर सकता है। आप किसी भी एज के बच्चे को ये ड्रिल करवा सकते हैं आप। अब मैं ये खड़ा हूँ, ये जो मेरे कोच हैं ये जिस तरफ भी भागेंगे मुझे कोशिश करके इनको फेस करना है, और ये कहीं भी जाके मुझे बॉल फेंक सकते हैं, किसी तरफ भाग के मुझे बॉल फेंक सकते हैं। ये देखें, उन्होंने कोशिश की, डिफरेंट एंगल्स पे गए, कोई कवर्स में आया बॉल, कोई ऑन साइड पे आया, कोई बैक फुट पे आया। सिर्फ मेरी कोशिश ये थी कि जिस तरफ ये मूव करेंगे और जिस हाथ से इनसे बॉल निकलेगा मैं उसको पिक करूँगा, और यही मैच में होता है। और ये बहुत ही बेसिक वाली ड्रिल हैं, ये अगर आप करेंगे और बहुत फ़ायदा होगा इन ड्रिल्स का। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब ये आप ड्रिल्स करेंगे सो मेक श्योर आप अपनी वीडियोस भेजें, बल्कि आप अपनी फ़ीडबैक भी दें कि इन ड्रिल से आप लोगों को फ़ायदा हो रहा है। आई एम श्योर ज़रूर होगा। अब आप जो शॉट खेल रहे थे, आप क्या कर रहे थे?
आप जब खेलने जा रहे थे ना, आप एक शॉट खेलते थे, ठीक है, आपको यहीं से जाना था। आप क्या कर रहे थे? आप एक शॉट खेलते थे, फिर यूँ होते थे, फिर जाते थे। ऐसे नहीं जाना है। आप यहाँ जा रहे हो, आपने यहीं जाना है, यूँ ही जाना है, सीधा नहीं होना आपने। फिर आप खेल के देखो। ये अच्छा खेला आपने। अब हमारा वक्त हुआ है नेक्स्ट सेगमेंट का, जिसका नाम है लिप्टन ग्रीन टी फिटनेस टिप ऑफ द डे। फिटनेस टिप ऑफ द डे आज की है, क्योंकि हम लोग बैटिंग को डिस्कस कर रहे हैं तो उसमें प्लैंक्स करना बहुत ज़रूरी है, सामने वाला और साइडवेज, क्योंकि ये बैटिंग में मुझे लगता है कोर अगर आपका स्ट्रांग है तो आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब वक्त हुआ है हमारे नेक्स्ट सेगमेंट का, जिसका नाम है लिप्टन टी स्किल्स टाइम। इसी तरह अपनी वीडियोस भेजते रहें और हम लोग ए स्पोर्ट्स पे फीचर करते रहेंगे। ये था आज का एपिसोड बैटिंग के बारे में। इसी तरह हम आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें और दिखाएंगे। देखते रहिए मास्टर क्लास विद मलिक। सी यू टिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।